मित्रों का महत्व। एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद एक मैना भी वही पास के एक दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। धीरे धीरे तोता और मैना में बातचीत होने लगी। कुछ समय बाद तोते ने मैना से शादी करने का निवेदन किया। इस पर मैना ने कहा, यहाँ हम किसी को नहीं जानते, तुम पहले कुछ मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो मित्रों का ही सहारा होता है। मैना की यह बात सुनकर तोता मित्र बनाने के लिए सबसे पहले नदी किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद तोता बिलाव के पास गया। उसके साथ भी तोते की मित्रता हो गई और उसने तोते से बुरे समय में मदद का वादा भी किया। कछुए और बिलाव से मित्रता करने के बाद तोता मैना के पास आया और उससे शादी कर ली। वे दोनों नदी के तट पर जिस जगह कछुआ रहता था उसके पास स्थित बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद मैना ने 2 बहुत सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तोता और मैना बहुत खुश थे। एक दिन 2 शिकारी नदी के पास स्थित जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते वे इतने थक गए थे कि वे आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक दोनों शिकारियों की नज़र पेड़ पर मैना के दोनों बच्चों पर जा पड़ी। पूरा दिन शिकार की खोज में ही निकल गया। क्यों न भूख मिटाने के लिए मैना के बच्चों का ही शिकार किया जाए। एक शिकारी ने दूसरे शिकारी की ओर देखते हुए कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, क्यों न पहले आग जला लिया जाए। दूसरे शिकारी ने कहा। दोनों शिकारियों ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाया। पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बातचीत सुनी तो वह घबरा गया। वह बिना देर किए बिलाव के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। बिलाव ने उसे दिलासा दिया और तोते के साथ चल पड़ा। बिलाव और तोता जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि एक शिकारी पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ा जा रहा है। बिलाव बड़ा बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और शिकारियों द्वारा जलाए गए आग पर तुरंत पानी का छिड़काव कर दिया। उसने इस तरह 4-5 बार डुबकी लगाई और आग को पूरी तरह बुझा दिया। अंधेरा हो जाने के कारण जो शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था वह नीचे उतर आया। शिकारियों ने फिर एक बार आग जलाई, लेकिन बिलाव भी कहाँ मानने वाला था। उसने फिर पानी से आग को बुझा दिया। आग जलाने और बुझाने ये क्रम कई बार चला। अब बिलाव भी बहुत थक हार चुका था। अब तोता भागते भागते अपने मित्र कछुए के पास पहुंचा और उसे अब तक का सारा हाल कह सुनाया तो कछुआ भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उनके मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। दोनों को लगा कि उन्हें अब कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अपने ऊपर के पहने हुए कपड़ों को फाड़कर उनसे कछुए को बांधने लगे। कछुआ बहुत ताकतवर और आकार में बहुत बड़ा था। उन्होंने जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा उसने दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। दोनों गिरते लुढ़कते नदी के पानी में खींचने लगे। तभी अचानक एक शिकारी चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे पहने हुए कपड़े को खोल दो। ये कहकर दोनों ने अपने कमर नीचे के कपड़े को भी खोल दिया। इस तरह दोनों शिकारी मरते मरते बचे। दोनों शिकारी भूखे पेट ही बिना शिकार घर लौट गए। इस तरह तोते के मित्रों की वजह से मैना के बच्चों की जान बच गई। सीख: जीवन में कुछ अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। जब भी कभी मुसीबत का समय आता है तब मित्र ही मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत अच्छा मित्र होने का दावा तो करता है, लेकिन मुसीबत या समस्या आने पर आपसे किनारा कर लेता है, वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता।